अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 18 पढ़ने जा रहे हैं। मुझे यकीन है आपको वो सबक बहुत पसंद आएगा क्योंकि उसमें जितनी बातें हैं वो आपके लिए बहुत मज़ेदार हैं। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे आपकी किताब के सबक नंबर 18 की, जो कि बहुत मज़ेदार है। मुझे यकीन है सबक का उन्वान पढ़ते साथ ही आप बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि सबक का उन्वान बहुत मज़े का है। तो चलें पढ़ते हैं सबक के उन्वान को। हमारे सबक का उन्वान है खेल। अब बच्चों, खेल ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है? हमें खेल के लिए वक़्त निकालना चाहिए या नहीं चाहिए? खेल हमारी जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी है या नहीं है? और खेल कौन कौन से होते हैं और उन्हें किस तरह खेला जाता है? और देहाती और शहरी खेलों में क्या फ़र्क होता है? हम बात करेंगे इन तमाम चीज़ों के बारे में आपके सबक में। तो बच्चों, खेल बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी जिस्मानी सेहत के लिए भी और हमारे ज़हनी सेहत के लिए भी। तो बच्चों, मैंने यहाँ दर्ज किया आपके सबक से चुने गए कुछ अहम नकात। चले उनके बारे में बात करते हैं। खेल क्या होते हैं? बच्चों, खेल एक ऐसी तफरीह होती है जिसके लिए हम अलग से वक़्त निकालते हैं, यानी सारा दिन हम काम करते हैं मगर खेल के लिए वक़्त निकालना पड़ता है। और बच्चों, खेल के लिए वक़्त निकालना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी नहीं ये कह सकते कि मैं सारा दिन पढ़ना चाहता हूँ या मैं सारा दिन काम करना चाहता हूँ, या कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि तुमने सिर्फ पढ़ना है या सिर्फ काम करना है। नहीं बच्चों, हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत दोनों के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। खेल खेलने से आपका जहन सुकून में आता है और आप बहुत हल्का फुल्का महसूस करते हैं, और इसी तरह आपका जिस्म मजबूत होता है, चाको चौबंद होता है और आप बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त महसूस करते हैं। तो बच्चों, आप कभी भी खेल की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। हाँ, हर वक्त खेलना भी बहुत गलत बात है। आपकी ज़िंदगी में, आपके दिन में, आपके पूरे तरीक़ाकार में एक लाहे अमल होना चाहिए कि इस वक्त से इस वक्त तक मैं पढ़ूंगा, उसके बाद ये वक्त मेरे खेल का है, फिर मैंने अपनी अम्मी जान का हाथ बटाना है। लेकिन कभी भी सारा वक्त अपनी पढ़ाई को या सारा वक्त अपने खेल को नहीं देना चाहिए। इसी को कहते हैं नज़्म ज़ब्त और वक्त की पाबंदी। आगे पढ़ते हैं बच्चों। खेलों के फ़ायदे। बच्चों, खेलों के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो खेल आपकी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपको तंदुरुस्त रखते हैं, आपको चाको चौबंद रखते हैं और मजबूत बनाते हैं। दूसरा, खेल खेलने से आपके अंदर बहुत सारी और भी खूबियाँ आती हैं, यानी आपके अंदर सब्र आता है कि कभी अगर हार भी गए तो आप सब्र करते हैं कि कोई बात नहीं, अगली दफ़ा और मेहनत करूँगा। और बच्चों, जब ये सोच आती है कि और मेहनत करूँगा तो इसका मतलब है आपका हौसला भी बुलंद होता है, यानी आप हौसलामंद भी होते हैं। और इन तमाम कामों के साथ साथ बच्चों, जब हम खेल खेलते हैं हमें एक दूसरे का ख्याल रखने की भी अहमियत का एहसास होता है। कैसे कि आप अपने दोस्त जो जीत गया है उससे हसद नहीं करते या उसको बुरा भला नहीं बोलते, आप उसकी खुशी में भी खुश होते हैं और वो आपकी हार में भी आपके साथ होता है। तो बच्चों, ये वो तमाम बातें हैं जो सिर्फ हमें खेल के जरिए ही आती हैं। हम खेल के जरिए एक दूसरे की बारी का इंतजार करते हैं, ये भी सब्र की बहुत बड़ी मिसाल होती है। हम कभी भी जल्दी नहीं करते, हम सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी बारी का इंतजार करते हैं और फिर अपना खेल खेलते हैं और फिर अपनी बारी पे दूसरी टीम को हराने की पूरी कोशिश भी करते हैं। बच्चों, खेल एक सेहतमंद तफरीह है, यानी इससे आपके अंदर बहुत सारी खूबियां भी आती हैं और आपका जिस्म मजबूत और ताकतवर भी होता है। आगे बढ़ते हैं। देहाती और शहरी खेल। बच्चों, देहातों के बच्चों के खेल मुख्तलिफ होते हैं और शहरों के बच्चों के खेल मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन दोनों तरह के खेल अपनी अपनी जगह आपकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बच्चों, देहातों में बहुत सारे मुख्तलिफ खेल खेले जाते हैं। देहातों के बच्चों के खेल मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कबड्डी, आंख मचोली, कीकली, गिल्ली डंडा, इस तरह के बहुत सारे खेल देहाती बच्चे खेलते हैं। इसी तरह शहरों में क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, इस तरह के खेल खेले जाते हैं। मगर खेल की अहमियत और इफादियत दोनों जगहों पे अपनी अपनी जगह एक जैसी है। बच्चों, यहाँ तो ख़त्म होते हैं हमारे अहम नकात जो कि मैंने आपके सबक से चुने थे। अब हम आगाज़ करते हैं अपने सबक का और पढ़ते हैं आपके सबक के मुश्किल अल्फाज मायनी को, ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो चलें पढ़ते हैं अल्फाज मायनी को। तो बच्चों, चलें पढ़ते हैं अल्फाज मायनी को और देखते हैं हमारा पहला लफ्ज़ क्या है। चाको चौबंद, यानी कि फुर्तीला, जो ज़रा भी सुस्त ना हो, काहिल ना हो, जो काम बहुत जल्दी 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 कर ले, उसको कहते हैं वो एक चाको चौबंद इंसान है, यानी बहुत फुर्तीला है। आगे पढ़ते हैं। दर्स। बच्चों, दर्स कहते हैं सबक को। किसी भी कहानी को पढ़ने के बाद आपको जो भी इखलाकी सबक मिलता है उसको दर्स भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। पोशीदा, मतलब छुपा हुआ, कोई भी चीज जो आपको नजर ना आए उसको पोशीदा बोलते हैं। आगे चलते हैं। सलाहियतें, मतलब खूबियां। बच्चों, जब हम खेल खेलते हैं हमारी वो सलाहियतें उजागर होती हैं जो हमें खुद भी पता नहीं होती। जैसे अगर आप किसी दोस्त के साथ
بھاگنے کا مقابلہ کرتے ہیں تو آپ کو خود بھی نہیں پتا چلتا کہ آپ کتنا تیز بھاگ سکتے ہیں. جب آپ مقابلہ کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا مجھ میں تو یہ بھی صلاحیتیں, یہ بھی خوبیاں ہیں. تو کھیل آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. وابستہ. وابستہ کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا. جیسے کوئی چیز جو آپ کی ہے وہ آپ سے وابستہ ہے. آپ کی کوئی کتاب, آپ کی کوئی پینسل یا آپ کی سائیکل, وہ چیزیں جو آپ کی ہیں وہ آپ سے وابستہ ہیں یعنی جڑی ہوئی ہیں. آگے پڑھتے ہیں. مقبول, معروف. بچوں مقبول اور معروف دونوں کا ایک ہی مطلب ہے, مشہور. کوئی انسان, کوئی شخصیت, کوئی جگہ جو مشہور ہو اسے مقبول یا معروف کہتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. مرغوب. بچوں مرغوب کہتے ہیں دل پسند. ایسی چیز جو آپ کو بہت پسند ہو وہ آپ کے لیے مرغوب ہوتی ہے. مرغوب غذا بھی ہوتی ہے. جو آپ کا پسندیدہ کھانا ہوتا ہے وہ مرغوب غذا کہلاتی ہے. آگے پڑھتے ہیں. مابین مطلب درمیان. دو ٹیموں کے مابین مقابلہ مطلب دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے. یعنی جب کوئی ایک دوسرے کے مقابل کھڑا ہو جائے تو ہم مابین کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. رسیلے. بچوں رسیلے کا مطلب ہوتا ہے رس بھرے. جیسے رسیلے آم ہوتے ہیں, رسیلے گلاب جامن بھی ہوتے ہیں جن میں رس ہوتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. شیریں. بچوں شیریں کہتے ہیں میٹھے کو. کوئی بھی پھل, کوئی بھی مٹھائی جو میٹھی ہو اس کو ہم شیریں کہتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. لازوال. جس کو زوال نہ آئے. بچوں لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں, زوال کہتے ہیں کسی چیز کے ختم ہونے کو. لازوال یعنی ایسی چیز جس کو کبھی زوال نہ آئے. تو بچوں لازوال صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو کبھی زوال نہیں آ سکتا. آگے پڑھتے ہیں. مقدس. بچوں مقدس کہتے ہیں پاک کو. مقدس جگہ بھی ہوتی ہے, مقدس مقامات بھی ہوتے ہیں, مقدس ذات بھی ہوتی ہے اور مقدس رشتے بھی ہوتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. ثقافت مطلب تہذیب و تمدن. بچوں ثقافت کا لفظ اپنے اندر بہت وسیع معنی رکھتا ہے. ثقافت کہتے ہیں بچوں کسی بھی قوم یا کسی بھی علاقے کا رہن سہن, کھانا پینا, ان کا مذہب, ان کا اوڑھنا پہننا, ان کے رہنے کے طریقے, ان کے کھیل کود کے طریقے, ان کے روایات, ان کے رسم و رواج اور ان کے تہوار. یہ سب کسی بھی قوم کو بیان کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور یہ تمام چیزیں مل کے کیا بناتی ہیں؟ ثقافت. اور بچوں ہر قوم کی اپنی ثقافت ہوتی ہے جو دوسری قوم سے مختلف ہوتی ہے. آگے پڑھتے ہیں. مزین. بچوں مزین کا مطلب ہوتا ہے آراستہ, سجا ہوا. جیسے آپ نے اپنی گلی کو 14 اگست پہ مزین کیا یعنی آپ نے جھنڈیوں سے آراستہ کیا, سجایا. آگے پڑھتے ہیں. دلچسپ. بچوں دلچسپ کا مطلب ہوتا ہے مزیدار. ایسے کھیل جن میں آپ کو بہت مزہ آئے انہیں آپ دلچسپ کھیل کہتے ہیں. تو بچوں یہ تو تھے آپ کے سبق سے چنے گئے مشکل الفاظ اور معنی. اب بڑھتے ہیں حصہ مشق کی طرف اور پڑھتے ہیں پہلے سوال کو. تو چلیں بچوں آغاز کرتے ہیں حصہ مشق اور پڑھتے ہیں پہلے سوال کو. مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں. ہمیں یہاں پہ کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کے ہم نے جواب تحریر کرنے ہیں. بچوں تمام تر سوالات آپ کے سبق سے ہی ہیں, تو اگر سبق اچھے سے یاد ہوگا تو جواب دینا بالکل بھی مشکل نہیں. تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے سوال کو. کھیل کے ذریعے انسان میں کون سی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں؟ یعنی کھیل کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا بچوں, کھیل کا فائدہ بھی ہے. نقصان صرف زیادتی کا ہوتا ہے, چاہے وہ پڑھائی کی زیادتی ہو یا کھیل کی. آپ کو دونوں کو میانہ روی کے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, یعنی کھیل کے لیے بھی وقت نکالیں اور پڑھائی کے لیے بھی وقت نکالیں. تو چلیں دیکھتے ہیں کھیل سے انسانی جسم میں کون کون سی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. کھیل انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. کھیل کود کی بدولت انسانی وجود مضبوط اور چاق و چوبند رہتا ہے. جو بچے کھیلتے نہیں ہیں وہ بہت سست اور کاہل ہو جاتے ہیں. اس لیے کھیل آپ کو مضبوط بناتا ہے اور آپ کے جسم کو چاق و چوبند یعنی پھرتیلا رکھتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. کھیل کود کے ذریعے سے انسان میں صبر و تحمل, برداشت, حوصلہ مندی کے ساتھ ساتھ مقابلہ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. یعنی جو باتیں میں نے آپ کو لیکچر کے آغاز میں بتائیں کہ کھیل سے صرف مزہ نہیں آتا, تو تھوڑی دیر کی تفریح نہیں ہوتی, وہ آپ کے جسم کو مضبوط بھی بناتا ہے اور آپ کو چاق و چوبند بھی رکھتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں بہت سی دوسری خوبیاں آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں. مثلاً آپ میں صبر کرنے کی صلاحیت آتی ہے, آپ حوصلہ مندی سے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر آپ مقابلہ کرنا جانتے ہیں. چلیں بچوں پڑھتے ہیں اگلے سوال کو. کوئی سے 5 دیہاتی کھیلوں کے نام بتائیں. اب میں نے آپ کو بتایا تھا شہری کھیل الگ ہوتے ہیں اور دیہاتی کھیل الگ ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم سے پوچھے گئے ہیں کوئی سے 5 دیہاتی کھیلوں کے نام. تو چلیں جواب پڑھتے ہیں. دیہاتی بچے آنکھ مچولی, گلی ڈنڈا, کبڈی, کوکلا چھپاکی اور ککلی وغیرہ شوق سے کھیلتے ہیں. اب بچوں آنکھ مچولی سب بچے کھیلتے ہیں, لڑکے بھی کھیلتے ہیں, لڑکیاں بھی کھیلتی ہیں. گلی ڈنڈا زیادہ تر دیہات کے لڑکے کھیلتے ہیں. اسی طرح کبڈی بھی دیہات کے لڑکے کھیلتے ہیں. مگر کوکلا چھپاکی اور ککلی یہ صرف اور صرف لڑکیوں کے کھیل ہیں, یعنی دیہات کی بچیاں یہ کھیل کھیلتی ہیں. تو بچوں یہ تو تھے 5 ان کھیلوں کے نام جو دیہات میں کھیلے جاتے ہیں. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف.
तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। बैनुल अक़वामी सतह पर खेले जाने वाले कोई से 5 खेलों के नाम लिखें। बच्चों बैनुल अक़वामी सतह का मतलब होता है पूरी दुनिया में जो खेल खेले जाते हैं उनमें से किसी 5 खेलों के नाम हमें यहाँ पे तहरीर करने हैं, जिनको आप शहरी खेल भी कह सकते हैं। तो चलें जवाब को पढ़ते हैं। टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन बैनुल अक़वामी सतह पे खेले जाने वाले खेल हैं, यानी इन खेलों को खेलने के लिए हर मुल्क की अपनी अपनी टीम है। तो बच्चों ये वो खेल हैं जो बैनुल अक़वामी सतह पे खेले जाते हैं और हम सब लोग इनके मैचेस बहुत शौक से देखते हैं। तो बच्चों इन 5 नामों को एक दफा दोहरा लेते हैं, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन। चलें पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। इंसानी जिस्म के लिए खेल क्यों जरूरी है? अभी आपने और मैंने बड़ी तफसील से बात की कि इंसानी जिस्म के लिए खेल क्यों जरूरी है। इंसानी ज़हन के लिए भी खेल बेहद जरूरी है। तो चलें जवाब पढ़ते हैं। खेल जिस्मानी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। इंसानी जिस्म की नशोनुमा में खेल अहम किरदार अदा करता है। खेल से इंसान मजबूत और चाको चौबंद होता है। बच्चों जो लोग खेलते नहीं हैं, जो सारा दिन या तो पढ़ते रहते हैं या टीवी के आगे लेटे रहते हैं या ऐसे काम करते हैं जो सिर्फ बैठ के करने वाले होते हैं, बच्चों उनका जिस्म कभी भी चाको चौबंद और मजबूत नहीं होता। वो हमेशा सुस्त और काहिल होते हैं और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों आपके जिस्म का और आपके जहन का होता है। इसलिए मोबाइल या कंप्यूटर पे खेले जाने वाले खेल आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं। इससे आपकी आंखें खराब होती हैं, आपके कंधे और गर्दन से एक ऐसा दर्द उठता है जो आपकी कमर तक जाता है। तो बच्चों ऐसे खेल खेलें जो आपके जिस्म को मजबूत बनाए, आपको चाको चौबंद बनाए और आप में आगे बढ़ने की और मुकाबला करने की सलाहियतें पैदा करें। चलें बच्चों पढ़ते हैं अगले सवाल को। किकली खेलते हुए बच्चियां क्या बोल अलापती हैं? अब बच्चों हमने पढ़ा था कि देहाती बच्चियां किकली खेलते हुए कुछ बोलती हैं। अब उन जुमलों के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा गया कि वो क्या बोल अलापती हैं। तो पढ़ते हैं अपने जवाब को। किकली कलीर दी, पग मेरे वीर दी। बच्चों किकली खेलते हुए देहाती बच्चियां ये बोल अलापती हैं और इस बोल के बाद वो अपने भाई से प्यार का इजहार करती हैं। बहन भाई का रिश्ता बहुत मुकद्दस होता है। वो अपने भाइयों के लिए दुआगो होती हैं और उनसे प्यार का इजहार करती हैं। तो बच्चों ये तो था आपका सबक खेल, जिससे मुझे यकीन है आपको एक बात समझ आई होगी कि खेल बहुत जरूरी होता है, लेकिन हर वक्त खेल भी अच्छा नहीं होता और हर वक्त पढ़ना भी अच्छा नहीं होता। और वो खेल जो हम बैठ के खेलते हैं, जैसे आप लैपटॉप, कंप्यूटर या अपने टैब पे या मोबाइल पे हर वक्त गेम्स खेलते रहें, वो जरा भी अच्छी बात नहीं है। आपको ऐसे खेल खेलने जो आपके जिस्म को मजबूत बनाए। तो बच्चों मुझे दें इजाजत, यहाँ पे आपका सबक खेल खत्म होता है। हाजिर होंगी अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।